हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्ते। और क्लास प्रोसीड करते हैं। कल के क्लास में हमने जहाँ तक बताया था, चूंकि आज का सेशन मोशन चैप्टर का है, सदिश सदिश को मैं तत्काल रोका हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बाद में इस चैप्टर को भी और डिटेल से पढ़ाऊंगा। आज मैं शुरू करता हूँ मोशन, क्योंकि मोशन चैप्टर में आज मैं शुरू करूंगा मोशन, क्योंकि मोशन चैप्टर में बहुत सारे विद्यार्थियों की बहुत सारी प्रॉब्लम रह जाती है, क्योंकि टोटली न्यूमेरिकल सेक्शन है। थ्योरी यदि वहाँ से 30% पूछे जाते हैं तो 70% यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस मोशन को स्टार्ट करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले क्या है कि कल का सेशन में जो स्टूडेंट लेट से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं नया क्लास स्टार्ट किया हूँ। खैर बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि सर रेगुलर क्लास देंगे और सिलेबस ख़त्म करेंगे। शायद धीरे धीरे उनको पता चलेगा और रेगुलर देखेंगे। क्लास में बहुत कुछ मिल रहा है, तो वो क्या करें कि मेरे चैनल पे आकर के पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ये तीसरा वीडियो आज का क्लास 3 अपलोड होगा, तो ये आप देखेंगे। देखिए, कल का क्वेश्चन में रह गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। जो ये टाइप 1 क्वेश्चन में पहली क्लास में करा दिया था। टाइप 2 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो टाइप 2 क्वेश्चन में टेस्ला निम्न से किसका मात्रक है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है, ये मैंने बताया था कल। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और अगर बात करते हैं ल्यूमेन, थोड़ा बड़ा कर लो, ल्यूमेन किसका इकाई है? तो हम कल डिटेल में बताए थे कि ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का है। किसका? ज्योति फ्लक्स का है। प्रतिदीप्त घनत्व का यहाँ पूछेगा, विद्युत चालकता का पूछेगा, तो आप महो पर मीटर, महो इसको लिखना, यानी उल्टा में लिखोगे तो महो प्रति मीटर लिखोगे। और ल्यूमेन किसका मात्रक है यहाँ से देखेंगे, ठीक है? तो ज्योति फ्लक्स लगाओगे। हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व, इंडक्टेंस लगाओगे। वेबर किसका मात्रक है? तो फ्लक्स। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला, इसी को हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहिए। और उसके बाद हम लोग सीखे थे पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव होता है, फॉर्मूला है सरफेस टेंशन, तो वो होता है बल बटा लंबाई, बल का न्यूटन। ये ऑप्शन सही आपका होगा, न्यूटन प्रति मीटर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक बहुत इजी है, आंसर वेबर होगा। उसके बाद अर्ग पूछेगा तो ऊर्जा का CGS मात्रक है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। उसके बाद बात करें तो पानी का घनत्व होता है तो 1000 केजी मीटर प्रति क्यूब, ये होगा। बर्फ का साथ में क्वेश्चन पूछता है तो बर्फ का बोलेंगे 900 केजी प्रति मीटर क्यूब बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। देखिए ये आपका आरोही क्रम में है, तो सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, उससे छोटा प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक सबसे छोटा यूनिट है। और इसमें पूछा कौन संबंध सही है, तो और सब गलत है। आपका ऑप्शन जो जाएगा वो गोज टू ऑप्शन 2। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, कल इसको कराया था। जो आज जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ बस। ये नेक्स्ट है। उसके बाद देखते हैं 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हम कल करा दिए थे। ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, कल मैंने सॉल्व किया, पिछला सेशन में देख लेगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ए का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्या पिछले वीडियो में इसको देखना, लेकिन अभी इसका आंसर हमको जैसे कि हमको याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ये होता है इसका आंसर ml के पावर 5। ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, बना लेना, नहीं प्रीवियस पेपर में दिया हुआ है। ये प्रीवियस पेपर नहीं, पिछले वीडियो में मैंने करा दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, श्यानता का SI मात्रक। बहुत आदमी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कुछ जो इनएक्सपीरियंस लोग बता भी देते हैं, कभी पॉइज कभी पॉइजली। तो इसको बताना है हमको, जो श्यानता जो होती है, विस्कोसिटी, वो जो होता है एक प्रकार का घर्षण होता है, द्रवों के बीच में घर्षण, इसका आंसर पॉइजली होगा। और पॉइज CGS मात्रक, ये आपका दाब का SI मात्रक है। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो उष्मा संवाहकता गुणांक भी हम लोग पढ़ाए थे। तो उष्मा संवाहकता गुणांक का SI मात्रक जो हम लोग कल बहुत अच्छे से कराए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। कल का क्लास नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ कल का क्लास देख लेना।
बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं कि ऊष्मा संवाहकता गुणांक होता है। कभी कभी पूछेगा क्या, जो ऊष्मा संचरण की जो दर होती है वो लंबाई के क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, इसके लिए नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज कुछ नहीं है, ऊष्मा संचरण की दर जो होती है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन क्षेत्रफल के समानुपाती, लेकिन तापमान अंतर समानुपाती। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन क्षेत्रफल से पूछेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती बताना, तापमान में अंतर के समानुपाती, लेकिन उस वस्तु की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। अब पूछेगा 1 वोल्ट किसके समतुल्य होता है, तो वोल्ट के बारे में बताए थे कि सर वोल्ट जो होता है, वोल्ट वो होता है एनर्जी, ऊर्जा इज इक्वल टू होता है आवेश गुना विभवांतर, E इज इक्वल टू Q इंटू भी। तो यहाँ से ले लेंगे, V पूछ रहा है यानी वोल्ट पूछ रहा है, V इज इक्वल टू E बाई क्यू। E बाई क्यू लेंगे तो E क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो गया जूल, बटे Q क्या है वो कूलम, तो जूल प्रति कूलम। आंसर गोज टू ऑप्शन 3। नेक्स्ट, प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। इसमें एक चीज नया दिख रहा है, फराड, ठीक है ना, फराड दिख रहा है। तो ओम हो गया प्रतिरोध का, फराड हो गया धारिता का, धारिता का एसआई मात्रक होता है फराड। कूलम्ब किसका आपको पता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ कि बहुत बच्चों को पता है। इंथाल्पी का मूलभूत बीमा क्या है, इंथाल्पी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इंथाल्पी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इसलिए ऊर्जा का खोज लीजिए कौन होगा, ऑप्शन 2। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ऊर्जा जो होती है, क्योंकि वो छोटी इकाई होती है, तो ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ऊर्जा का लेकिन छोटी इकाई बता रहे हैं। लेकिन एसआई मात्रक जब पूछेगा तो जूल ही होगा, सीजीएस मात्रक जो होगा सो अर्घ ही होगा। लेकिन जैसे ही आपको नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट खोजेंगे। चूंकि हम उसका यूज हम लोग करते हैं परमाणु संयंत्र में, तो एक बड़े प्रकार के छोटे छोटे ऊर्जा मिलकर बड़ा ऊर्जा बनता है, इसलिए मेगा में लगाएंगे। तो ऑप्शन गोज टू, नाभिकीय ऊर्जा का मापन किससे होता है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से होता है। अब जो शुरू होगा क्वेश्चन 19 के बाद, वो शुरू होगा। आज का सेशन यहाँ से छूट गया था बच्चों का, कल के क्लास में यहाँ से छूट गया था। तो क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ पर है, कूलम भी है, हेनरी भी है, न्यूटन प्रति सेकेंड भी है, फेराड प्रति मीटर भी है। तो 2 तरह के इसके आंसर निकल सकते हैं। 2 तरह के आंसर मैं दोनों में बता देता हूँ, दोनों जो ऑप्शन में आएगा वो आप लगाना, दोनों जो आंसर में आएगा वो आप लगाना। देखो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, देखो एप्सिलॉन नॉट की फॉर्मूला याद करो कहाँ कहाँ पे है। अगर आप फिजिक्स में एक्सपर्ट हो या फिर फिजिक्स सीख रहे हो तो आप देखो कहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये फार्मूला 2 जगह मैंने देखा है। एक तो देखे हैं सर कि हम पढ़े हैं, आपको याद दिला देता हूँ, हम पढ़े हैं F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो K के बदला में हम लोग पढ़े हैं F बराबर K के बदला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा ना, Q1 Q2 बटे 4 पाई बटे R स्क्वायर, और ये F भी नीचे आएगा इंटू F। ठीक है, तो इसका जो ये निकलेगा, मात्रक निकलेगा, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा ना, ये तो डिजिट है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक निकालेंगे अपन, ये Q यानी कूलम, Q कूलम, कूलम गुना कूलम, तो कूलम का स्क्वायर बटे R स्क्वायर, यहाँ है न्यूटन, F का न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर। तो या तो ये ऑप्शन ढूंढेंगे एसआई मात्रक में, तो ये तो है नहीं, लेकिन इसको अपन याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है। ना इतना इजी समझना है और ना इतना टफ समझना है, मीडियम स्तर के क्वेश्चन रहते हैं रेलवे में, लेकिन रट्टा मार का बिल्कुल रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो भारी चीज़ तो है नहीं, थ्रू आउट देखते हुए जाएंगे हर एक चीज़ को, और उतना पैनिक नहीं होंगे। ये वाला चीज़ देख लेना है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो जिससे मेरा आंसर बनेगा। हम ये भी जानते हैं सर कि ये कैपेसिटेंस जो धारिता होती है उसके बराबर, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले इलेक्ट्रिसिटी, क्लास मत छोड़ना, बस इतना ही करें। C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट है,
इस फॉर्मूला में भी एप्सिलॉन नॉट है। तो इससे देखते हैं निकाल के। सी धारिता का SI मात्रक मैंने बताया था फेराड, क्या बताया था, फेराड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, डी को लीजिए आप मीटर, एरिया को लीजिए आप मीटर स्क्वायर, इसको काटिए, नीचे बचा मीटर, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू थोड़ा सा दिक्कत देख, तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक होगा, आंसर गलत तक चल के आ जाएगा। इसलिए देखो कितना पढ़ने की जरूरत है। जब मेरे से मिस हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं होगा। चलिए, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, उल्टा हो गया था, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बटे ए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, सी का हो जाता है फेराड, डी का हो जाएगा मीटर, दूरी है डी, अरे भाई समांतर सांधारित्र का बीच का दूरी डी, माध्यम की डाइलेक्ट्रिक यानी परविद्युत स्थिरांक एप्सिलॉन नॉट, और ये मेटल प्लेट का क्षेत्रफल, तो कैपेसिटेंस धारिता बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब फेराड गुना मीटर, अब बटे एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, काट दीजिए मीटर, आंसर फेराड बटे मीटर, आंसर फेराड प्रति मीटर। खूब अच्छे से याद रखिएगा, यही सब ना आप मिस कर सकते हैं। बहुत बच्चे जानते हैं तो, लेकिन जानते हैं कि आप लोग के वर्ग के लोग, जितने भी लोग एग्जामिनेशन में भाग लेते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन टेक बैकग्राउंड के होते हैं, जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी उतना अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा GS वगैरह पढ़ते हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं। तो उन लोगों का है कि इस तरह क्वेश्चन आप एक बार देख करके जाइए, ताकि आपका 1-2 मार्क्स बढ़े, घटे ना, ठीक है ना। इसीलिए जितना वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात करूंगा। प्लीज वीडियो पूरा थोड़ा आउट देखिए, एक कॉपी बनाइए और लिखते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके मापन के लिए डायल गेज का प्रयोग करता है, तो डायल गेज होता है लेवल मापने के लिए, जहां से हम लोग गेज लगाते हैं, देखते हैं इस लेवल से मतलब हॉरिजॉन्टलिटी है कि नहीं, लिनियरिटी है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि सतह का समानांतरता देखते हैं, सतह का लेवल देखते हैं, तो समतलता, प्लेन को चेक करते हैं, कहीं प्लेन तिरछा तो नहीं है प्लेन। तो आंसर गोज टू ऑप्शन सेकेंड, आंसर गोज टू ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। अब आती है 22 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ये भी क्या है, स्थिर विद्युत का कूलम्ब नियम। तो कूलम्ब नियम क्या, कुछ नहीं, कूलम्ब नियम के बारे में बात करेंगे तो कुछ नहीं है। कूलम्ब के बारे में बात करो तो कूलम्ब कहाँ पर आएगा, नियतांक, कूलम्ब नियतांक किसको बोलते हैं, कूलम्ब नियतांक बोलते हैं के को। कहाँ से आएगा, कूलम्ब का बल देख लेते हैं, तो कूलम्ब बल F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही है कूलम्ब नियतांक, यही है कूलम्ब नियतांक, ठीक ना। कूलम्ब्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, निकाल दीजिए, K बराबर FR स्क्वायर बटे Q1 Q2, यही ना है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए सभी लोग, F का तो आप जानते हैं, F बराबर होता है mLT का पावर -2, क्योंकि बल है, गुना R एक दूरी होती है। कूलम्ब में क्या होता है, दो चार्जों Q1 Q2 R डिस्टेंस पर है, एक दूसरे पर बल लगाता है, उसी बल को हम लोग बोलते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद करना होगा। अब K निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बल के लिए ये यूज किए बीमा, बीमा की तरफ जाना होगा क्योंकि ऑप्शन हमारा बीमा के लिए है। R L स्क्वायर, Q1 Q2 चार्ज है, लेकिन चार्ज के लिए कूलम्ब नहीं है ऑप्शन में, इसको और तोड़ेंगे तो हम जानते हैं सर, आवेश की प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो Q बराबर हो गया IT हो गया, तो सर I का लिखेंगे A बीमा एम्पियर और T का लिखेंगे T AT। यहाँ दो गो है इसलिए हो जाएगा A का स्क्वायर और T का स्क्वायर। गौर से फरमाइएगा, ML3 L का पावर 1 L का पावर 2 L का पावर 1 L का पावर 2 2 1 3 ML3 खोज लीजिए, प्लस में L3 ML3 और पावर
यहाँ -2, ये t² ऊपर जाएगा तो -4, ml3 t⁻⁻⁴। एरिया 2 ऊपर जाएगा, लिख ही लीजिए आप, ml2 1 3, l³ t² ऊपर जाएगा t⁻⁻⁴, एरिया ऊपर जाएगा -2। आंसर नहीं, ठीक है ना। यही सब देखो, इतना चीज पढ़ लेते हैं और यही सब थोड़ा थोड़ा चीज छोड़ना नहीं है, एक बार देख कर कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट तैयारी के साथ एग्जाम में जाएंगे, फिर जाकर एग्जामिनेशन में स्ट्रेटजी अपनाएंगे। नेक्स्ट, फ्यूज तार की रेटिंग निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। देखो 2 क्वेश्चन आता है, हमसे पूछना क्वेश्चन आता क्या है, 2 क्वेश्चन आता है, रेटिंग पूछता है, इसका किस में करते हैं, इसका किस में करते हैं। तो फ्यूज तार के लिए ढेर सारा आता है क्वेश्चन। तो फ्यूज तार के लिए रेटिंग पूछेगा, तब इसका रेटिंग धारा में। तो रेटिंग मतलब क्या, धारा मतलब करंट, एम्पियर आई। तो फ्यूज तार की रेटिंग करते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट में जब हम खरीदने जाते हैं ना, तो बोलते हैं क्या, आप लोग कभी मार्केट गए होंगे, घर की वायरिंग के लिए गए होंगे, तो बोले होंगे जो कि हमको 16 एम्पियर का फ्यूज दीजिए या 5 एम्पियर का फ्यूज दीजिए। तो 16 एम्पियर का फ्यूज मांग रहे हैं, इसका मतलब फ्यूज किसमें, 5 एम्पियर में। 16 मार्केट में बिक्री होती है किसमें, एम्पियर में, इसलिए फ्यूज की रेटिंग की जाती है किसमें, एम्पियर में। लेकिन आपको अगर पूछे कि हमको चाहिए इंसुलेटर, इंसुलेटर समझते हैं, जितना रेलवे में आप लोग आने जा रहे हैं, रेलवे में विद्युतीकरण है, हर जगह जो देख रहे हैं कि जो, या फिर आपके घर की चारों तरफ जो लाइन गई है, उसमें ट्रांसफार्मर पास देखे होंगे एक कत्थी कलर का, रेड कलर का, रेड प्योर नहीं है, कत्थी कलर बोलिए, कोको कोला कलर बोलिए, तो पोर्सिलिन इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उस इंसुलेटर के बारे में पूछेगा, इंसुलेटर की रेटिंग किस में की जाती है, तो बोलते हैं हम इतना वोल्ट का दीजिए, है ना, तो बोलते हैं 11 kV का इंसुलेटर दीजिए, 33 kV का इंसुलेटर दीजिए। तो 2 क्वेश्चन याद करना है आपको, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में की जाती है और इंसुलेटर की रेटिंग, इंसुलेटर की रेटिंग वोल्टेज में, वोल्ट में की जाती है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इंसुलेशन प्रतिरोध, हम लोग खूब कर रहे हैं अभी मैग्निंग, इंसुलेशन प्रतिरोध मेगर से मापा जाता है। दो क्वेश्चन यहां से। किलोवाट घंटा जानते हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो रटने वाले स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाओगे, रटना नहीं है। वाट शक्ति का मात्रक, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, ऐसा ही मात्रक नहीं है। एम्पियर धारा का है, ओम प्रतिरोध का है। नेक्स्ट, एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। आप तो जानते हैं कि बैरोमीटर से क्या मापते हैं, दाब, बैरोमीटर से हम लोग मापते हैं दाब। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, पवन का वेग, हवा का वेग, वायु का वेग। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता। स्ट्रोबोस्कोप से क्या मापते हैं, यही फ्लाईव्हील का आरपीएम। आरपीएम बोले तो रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना रोटेशन करता है। तो जो मोटर सब आता है ना, तो वो आरपीएम में हम लोग स्पीड देखते हैं उसका। तो स्ट्रोबोस्कोप से हम लोग आरपीएम मापते हैं। पहला क्लास, दूसरा क्लास और ये तीसरा क्लास का थोड़ा सा पार्ट जो है आज का, ये मात्रक बीमा मैंने कंप्लीट कर दिया। स्टडी मटेरियल एग्जाम क्रांति या यूट्यूब चैनल के कमेंट में जाइए। एग्जाम क्रांति से यूट्यूब चैनल भी है, एक गोल्ड कलर का लिखा होगा एग्जाम क्रांति, उसमें जाना है, ठीक है ना। यानी तो मैं बता देता हूँ एग्जाम क्रांति कैसे सर्च करेंगे। तो एग्जाम क्रांति सर्च करने के लिए, एग्जाम क्रांति सर्च करने के लिए आप लोग क्या करो, गूगल में जाओ, यूट्यूब खोलो, अपना यूट्यूब खुल जाएगा और यूट्यूब में आप सर्च कीजिए एग्जाम क्रांति। एग्जाम क्रांति जब सर्च करेंगे आप, देखिए दिस इज एग्जाम क्रांति। इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ये ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे।
जैसे ये आप दबाएंगे तो आपको इसमें देखिए मैंने यूनिट डायमेंशन टाइप 1 क्वेश्चन, ये पहला लेक्चर ये देखिएगा, दूसरा लेक्चर ये देखिएगा, तीसरा लेक्चर आज का देख लीजिएगा। आपका यूनिट डायमेंशन पूरे एनटीपीसी क्या किसी भी एग्जाम में अगर छूट जाएगा ना, तो मैं क्यों इतना दावा करता हूँ और क्यों इतना जेन्युइन कहलाता हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ बहुत शेयर कीजिए, और मैं ये जो कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित में कर रहा हूँ, और चूँकि मुझे बहुत लगाव है पढ़ाने से, इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ 1-2 घंटे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमेशा पढ़ाऊँगा, और हर गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, जो भी है सबका कल्याण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। नेक्स्ट सेशन मेरा है चैप्टर मोशन। जिसको हम लोग हिंदी में गति कहते हैं। मेरा क्या आधार है कि जो चैप्टर शुरू करूँ ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ा दूँ। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है ना, पार्ट वाइज करेंगे। और इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो आपको कहाँ से न्यूमेरिकल में दिक्कत आता है आपको पता है, हम बताते हैं। पहला न्यूमेरिकल तो ये कैलकुलेशन वाला जो अभी बता दिया वो तो ठीक है। मोशन चैप्टर में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम, आपका जो न्यूटन्स लॉ में जो तो थोड़ा सा थ्योरी है, लेकिन यदि उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपका मोमेंटम संवेग पर सवाल है कुछ क्वेश्चन, वो उस पर प्रॉब्लम, जड़त्व आघूर्ण के सवाल में प्रॉब्लम, और आपका हीट के सवाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। एएलपी में अगर 1-2 सवाल से बहुत बच्चा रहा है तो बच्चा की गलती है, मेरी नहीं। देखो क्या किया था मैंने, जब डीप पढ़ाता था तो बच्चे बोलते सर इतना नहीं पूछता है, उल्टे और पढ़ना चाहिए कि टीचर से पूरा लेना चाहिए, तो मुझे रोकते थे। तो मैं भी क्या करूं, चलो टाइम कम है, लेकिन हीट पे न्यूमेरिकल इतना पूछा कि जो भी बच्चे रुके हैं 1-2 नंबर से, तभी नौकरी कर रहे होते सब, ठीक है ना। 1-2 नंबर से रुकने वाले छात्र, आपका दुश्मन हीट था, तो हीट से नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी से सवाल नहीं बचेगा। ये 5-6 चैप्टर जो होते हैं इसमें जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो मोशन उसमें से एक है। तो मोशन चैप्टर को ये मत सोचना कोई यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ा है सर ने, अभी मैं उसको लेस इंपॉर्टेंट समझता हूँ, लेकिन पूरा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरे सेशन को देखते जाना, सर ने आज क्या पढ़ाया, सर ने आज क्या पढ़ाया, ठीक है, देख करके ख़त्म करते जाना। नेक्स्ट देखो, मोशन पे जो मोशन को जो बताने वाला हूँ मैं, वो मोशन को मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में बांट दिया। मोशन को मैंने क्या किया है, तो 2 पार्ट में मोशन को बांट दिया। मोशन को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। अब देखो ये 2 पार्ट में क्यों बांटा सर, क्या डिफरेंट पढ़ा रहे? नहीं, डिफरेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मोशन को पढ़ने का तरीका जो है, क्योंकि 2 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं मोशन में। या तो क्वेश्चन ऐसा आप पढ़ते नहीं है, सीधा पढ़ लेते हैं, इसलिए दिक्कत जाती है। मोशन 2 प्रकार के, एक होता है मोशन जो कि सर मोशन ने तो इस दिशा में कोई वस्तु दूरी तय की, तो देखो ये क्या है, क्षैतिज है। कोई एक दिशा में दूरी तय कर रही है वस्तु, किसी वेग से जा रही है गति करते हुए, तो दूरी तय कर रही है, ये एक केस हो गया। ऐसा भी हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल, इसको क्षैतिज बोलिए आप, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में दूरी तय कर रही है। अब दूसरा होता है कि वर्टिकल, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। एकदम सीरियस होकर पढ़िएगा, कोई धूम धड़ाम मच मचाइए। इसको बोलते हैं उदग्र, ऊर्ध्वाधर। तो तुम देखो प्लेन तो एक ही हुआ ना, ये दोनों ही केस में प्लेन क्या है, एक विमीय है। और तीसरा केस अगर लेते हैं कि कोई वस्तु ऐसा है जिसको हम तिरछा फेंके हैं, ऐसे फेंक दिए हैं, तो आप उड़ के इसके साथ तो नहीं जा रहे हैं, तो किसी एंगल पे फेंके हैं तो ये वस्तु ऐसे गिर जाएगी धीरे धीरे। लेकिन वस्तु यहाँ थी तो ये ऊंचाई, ये दूरी भी तय कर रही है और ये दूरी भी तय कर रही है। जरा गौर से देखिएगा, ये वस्तु जो है ये दूरी भी तय कर रही है, ये वस्तु यहाँ से लेके ये दूरी भी तय कर रही है। इसका मतलब वस्तु एक ही समय में दोनों दूरी तय कर रही है। प्लेन की दाग क्या हो गया, 2, तो 2 विमीय दूरी तय कर रही है। तो 2 विमीय दूरी तय करेगी तो इसको बोल देते हैं 2 डायमेंशनल। ये एक ही दिशा में, इसको बोल देते हैं 1 डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब बीमीय है, डायमेंशन मतलब बीमा पढ़ते हैं ना, ये भी 1 डायमेंशनल। तो ये दोनों एक बीमीय गति है,
और ये द्विविमीय गति है। अब तो एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, 2 डायमेंशनल मोशन। देखो शुरुआत मैंने कर दी है, आज का लेक्चर कोई छोड़ना नहीं। 2 विमीय गति, 1 विमीय गति। तो पूछेगा प्रोजेक्टाइल मोशन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? 1 विमीय के, दूसरा ऑप्शन 2 विमीय के, तीसरा ऑप्शन दोनों के, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तो लगेगा 2 विमीय के है। तो इसीलिए आज के सेशन में हम जो इसको डिवाइड करने वाले हैं वो इसी तरह से डिवाइड करने वाले हैं सर, इसी तरह से डिवाइड करने वाले हैं सर कि इसको क्लासिफिकेशन करके पढ़िए कि मोशन जो होता है, मोशन वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विमीय, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। फिर पता चला पिछले बार की तरह इस बार भी रट के पढ़े और गए क्रम से, 1 नंबर से सब नौकरी छूट जाता है और जीवन अंधकार में हो जाता है। इस बार पता नहीं रेलवे की नौकरी कब आएगी, है ना। ये लास्ट मौका है, तोड़ तूफान मचा दो। थोड़ा नेट ही खर्च होगा ना, खूब पढ़ो, रिचार्ज कराओ, बाकी मेरी तरफ से पूरा समर्पण रहेगा। एक विमीय 1 डायमेंशनल और द्विविमीय 2 डायमेंशनल। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, एक विमीय में जो हम लोग पढ़ेंगे, एक विमीय में हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार के। आप लोग जानते हो एक विमीय में जो हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज वेग से। एक पढ़ते हैं हम लोग उदग्र वेग से, मतलब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगी, ये किस में कराएगी? वर्टिकल। ठीक है। और ये जिसको बोलते हैं आप प्रक्षेप गति, यानी दोनों दिशा में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज एंड वर्टिकल दोनों, बोथ। ऐसा क्लासिफिकेशन कर लिए ना तो दोस्त अब आसान है, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या पढ़ते थे, एक वस्तु प्रारंभ कर समान त्वरण से 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। तो बताइए उसको कितना समय लगा। हम लोग कहते हैं एक वस्तु प्रारंभ कर 10 मीटर प्रति सेकंड से, एक वस्तु प्रारंभ कर समान त्वरण से चलती हुई इतनी दूरी तक तय करती है, बताइए उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो बोलते हैं कि तो सीधी रेखा में गई ना। कभी पढ़ते हैं एक वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे फेंका जाता है, ऊपर से नीचे फेंका गया या नीचे से ऊपर फेंका गया, वर्टिकल वाला केस है। सीधी रेखा में कोई मोटरसाइकिल जा रही है, कार जा रही है, क्षैतिज वाला केस है। किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंकते हैं, तो बताइए वो कितना परास होगा, कितना उड़ान काल होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वो ये केस हो गया। ये 3 प्रकार के चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तीनों ही प्रकार के चीज में हमारा जो फॉर्मूला काम करेगा, वो फॉर्मूला काम करेगा सर। मैं क्लास नोट्स दे दूंगा, आप लोग कोई भी वरी मत होइएगा। हमारा जो फॉर्मूला काम करेगा ये 3 प्रकार के केस में, हमारा जो फॉर्मूला काम करेगा ये 3 प्रकार के केस में, वो फॉर्मूला जो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ वही करेगा। फॉर्मूला काम करेगा सर, पहला फॉर्मूला V बराबर U प्लस AT, दूसरा फॉर्मूला S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। देखो यही 3 फॉर्मूला है।
और चौथा फॉर्मूला जब रटते हैं, रटना नहीं है, चौथा फॉर्मूला सिर्फ यही ना कहता है कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, क्योंकि न्यूमेरिकल में आसान बता देता हूँ, इसलिए सब कोई ध्यान से देखना कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो nवें सेकंड में क्या होगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला इसी से बनता है। हम जब इसका सब अभी जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मोशन चैप्टर का, अभी जैसे घुसेंगे ना तो एकदम माथा में घुस जाएगा, हर एक तरह का, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, उसका हम सीट देंगे मोशन पर न्यूमेरिकल, जैसे हम यूनिट डायमेंशन में दिए हैं। आज सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन क्लास ऑन मोशन चल रहा है कि सर मैंने क्या किया, मोशन चैप्टर में को 2 भाग में बांटा, एक बीमीय, एक 2 बीमीय। एक बीमीय में 2 तरह के, एक है क्षैतिज दिशा में, एक है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है। और दूसरा जो मैंने किया है वो कहा है कि दोनों दिशा में तय करेगी, तो 2 बीमीय प्रक्षेप गति किसके उदाहरण है, द्विबीमीय गति के उदाहरण है प्रक्षेप गति। और उसका फॉर्मूला सर दोनों ही में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोनों में यही 3 फॉर्मूला, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। पहला समीकरण किसके किसके बीच समय बतलाता है, संबंध बतलाता है। पहला समीकरण वेग, पहला समीकरण वेग और समय के बीच, u और a को छोड़ देना, क्योंकि u को 0 मानना है, a को समान त्वरण मानना है। दूसरा समीकरण किसके किसके बीच, u को 0 मानना है, a को समान मानना है, तो समय स्थिति, ये s में दूरी ना है, दूरी को आप स्थिति बोलना, पोजीशन बोलना, स्थिति और समय के बीच संबंध बतलाता है। a को समान मानना है कांस्टेंट, u को 0 मानना है। भी तीसरा समीकरण किसके किसके बीच, तो वेग और स्थिति के बीच। यही 3 गो सवाल पूछा और सब लड़का परेशान हो गया। कितना आसान है, एक पेज नहीं छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना। 2018 ग्रुप डी में सभी सेट में ये था, मतलब एक शिफ्ट में ये पूछा, दूसरा में ये पूछा, तीसरा में क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। तो ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रहता है। चौथा जो क्वेश्चन है पूछता है nवें सेकंड में दूरी, तो दूरी को लिखते हैं s, nवें बोले तो nवें, अंग्रेजी वाला nth सेकंड में तो तय की गई डिस्टेंस u प्लस a/2 2n - 1। ये 4 गो फॉर्मूला पर कमांड रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सोचते हैं सर कि किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगा, नहीं सोचो, क्लास देखो, इतना अच्छा रेडी हो जाएगा, इतना अच्छा रेडी हो जाएगा। सवाल मैं इतना करा दूंगा इस चैप्टर में जो आपको न्यूमेरिकल से तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। और जो सवाल नहीं देखेगा उसको दिक्कत है, जो वीडियो नहीं देखेगा दिक्कत है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। तो ये 4 इक्वेशन है सर मोशन के, जिस पर सवाल हमारे बनने हैं, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ते तो सर इस चैप्टर में क्या क्या है, हमारा बेसिक है, कैसे कैसे पढ़ेंगे, एकदम इतना तक तो माथा में घुस गया होगा। अब इसके बाद जो बात आती है सर, वो बात आती है ऐसे, बात आती है ऐसे कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इसमें दूरी है, तो हम लोग क्या करें, दूरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, सब बच्चे जानते हैं। दूसरा बात सर हम विस्थापन के बारे में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ये सदिश राशि एकदम करेंगे। तीसरा बात सर हम त्वरण के बारे में करेंगे, सॉरी, तीसरा बात हम वेग के बारे में करेंगे, चौथा त्वरण के बारे में करेंगे। ये चारों का जब बेसिक सीख जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, चारों का जब बेसिक सीख जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे इस दोनों पे। जिन जिन बच्चों को ग्राफ से डर लगता है वो यहाँ इस क्लास को सिर्फ देखने के बाद ग्राफ से टेंशन खत्म। ग्राफ, इस चारों पर ग्राफ सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद सर इसका हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो न्यूमेरिकल सर 2 तरह के होंगे, न्यूमेरिकल सर 2 तरह के होंगे। एक होंगे सर समान त्वरण से, इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जब त्वरण समान त्वरण की बात करेगा तभी न्यूमेरिकल पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, 10th तक नहीं है, इसलिए ये चीज़ नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल समान त्वरण से सिर्फ रहता है, स्पेशल केस समान त्वरण से न्यूमेरिकल होगा। इस 4 गो फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल होगा, 1 2 सीधा रख दीजिए 4 गो फॉर्मूला पे, या तो हो सकता है कि 2 स्टेप में सवाल दे, इससे निकाल करके एक चीज़ निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए,
टेंशन नहीं लेना, सब सवाल मॉड्यूल में आएगा। और मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपका स्ट्रक्चर आपके बोर्ड पे आ जाएगा, आपका मटेरियल आपके बोर्ड पे आ जाएगा, और सारा सवाल करके जाइए, एग्जाम में उतरिए, उसके बाद गदगद होकर बाहर आइएगा, मेरे सब्जेक्ट से टेंशन खत्म। तो सर समान त्वरण पर न्यूमेरिकल पूछेगा, उसके बाद समान त्वरण पर न्यूमेरिकल पूछने के बाद आपको न्यूमेरिकल पूछेगा जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर पूछते हैं, विथ हाइट, ऊंचाई के साथ, ऊपर, ऊंचाई के साथ ऊपर, ऊपर, ऊंचाई के साथ ऊपर। और दूसरा सवाल जो पूछेगा ऊंचाई के साथ नीचे। देखिए तो मोशन चैप्टर पूरा बोर्ड पे है, यकीन मानिएगा। पहली बात, मोशन के इक्वेशन सवाल, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा सवाल इसके फार्मूला बेस्ड पर थ्योरी आएगा या डायरेक्ट सवाल रहेगा 2 नंबर, तीसरा ग्राफ से सवाल रह सकता है, चौथा विथ ग्रेविटी विद अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्व के साथ गुरुत्व के अधीन, चौथा स्ट्रक्चर, पांचवा प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला पे। तो ये सवाल का ढांचा है। आज के क्लास से मैंने सिर्फ बताया आपको जो मोशन के बारे में, जो कैसे कैसे पढ़ना है। तो कल से जब मेरा सेशन शुरू होगा वो स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, तो यहाँ से, शुरू से थ्योरी के साथ आपको सीट दे दूंगा, सीट देख लीजिएगा पूरा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करा दूंगा। और जितना भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी चीज़ें हैं आप बनाते हैं, आपके टेबल पर रखी हुई है, आप मेरा थ्योरी करके अच्छे से पढ़ के और उस सवाल को बनाइएगा। नहीं बने, रेयर केस हो सकता है, हर विद्यार्थी 100% एडॉप्ट नहीं करता है, लेकिन जनरली 90% बना ही देगा, क्योंकि जितने भी तमाम मटेरियल है मार्केट में उपलब्ध, सबसे मैं रूबरू हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर पे मैं रूबरू हूँ, इसलिए मेरा थ्योरी इस तरह का होता है जो आप हर एक सवाल को बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है आज, तो आज मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। प्रिपेयर मतलब इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं आपका आज इतना ही सेवा कर सका। कल अपने टाइम पर 6 बजे लाइव आ जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।